ओके बच्चों, हमारे पास ये एक सवाल है जिसे डिस्कस करना है। हमें सवाल के बारे में कहा गया है कि हमें एक मोल ब्यूटेन को कंप्लीटली कंबस्ट करने पे ये तवानाई हासिल हुई। यानी एक मोल ब्यूटेन को जब हमने कंप्लीटली कंबस्ट किया तो हमें ये तवानाई मिली, रिलीज हुई, हासिल हुई हमें, है ना। जब कंपाउंड की तवानाई रिलीज करता है तो इसका मतलब हम इसको इतना पढ़ते हैं कि वो हमें मिली, ठीक है ना। तो अब उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? तो देखो, जब कभी भी हम इक्वेशन लिखते हैं थर्मोडायनेमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो वो हम पर मोल के अंदाज में लिखते हैं, उस सब्सटेंस की पर मोल एनर्जी के अंदाज में लिखते हैं। और साथ ही साथ जब कभी भी थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन लिखा जाएगा तो ना सिर्फ वो वन मोल के लिए लिखा जाएगा, वन मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ब्यूटेन की कंबस्शन हो रही है 1 मोल की, ठीक है ना। तो ब्यूटेन हमें 1 मोल चाहिए होगा, जिसको कंबस्ट किया जा रहा है वो 1 मोल चाहिए होगा, रिएक्टेंट 1 मोल चाहिए होगा। अब उसके लिए जो फर्दर रिएक्टेंट होंगे वो भी उसी हिसाब से कैरी कर रहे होंगे, वो भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे। जैसे कंबस्शन में सेकंड रिएक्टेंट कौन होता है? ऑक्सीजन गैस होती है। अब भले वो फ्रैक्शन में आ रही हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उस सब्सटेंस के लिए डिस्कस करना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, विच इज आर मेन रिएक्टेंट। अब थर्मोडायनामिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके 1 मोल को डिस्कस करना है हमें, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें उसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो स्टेट होती है वो भी मेंशन करनी होगी। थर्मोडायनामिकल रिएक्शन में इन बातों को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, क्या कि रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल मौजूद हो, और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, कंबस्टिंग टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे जो उसकी स्टेट होती है वो भी मेंशन करी जाएगी, वो भी मेंशन की जाएगी। अब अगर आप इस कंडीशन के ऊपर जाएं तो आपको ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है, हमें ब्यूटेन दिया गया है। 1 मोल ब्यूटेन की तवानाई कितनी है ये दी गई है। अब इस बुनियाद पे आप तमाम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 2 मोल दिए गए, तो ये नहीं हो सकती इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ 1 मोल गिवन है, वेरी गुड। इन सब में चले जाएं तो पानी हमारे पास गैसों स्टेट के अंदर दिया गया है ना, पानी हमारे पास गैसों स्टेट के अंदर दिया गया है, तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं हो सकती। साथ ही साथ इसलिए भी नहीं हो सकती कि ये वैल्यू 1 मोल ब्यूटेन के लिए वैल्यू है 2658 और ये वैल्यू अलग है, इसलिए भी नहीं हो सकती ये वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम सी और डी को कंपेयर करें तो ये तमाम इक्वेशन एक जैसी हैं, यानी 1 मोल ब्यूटेन है, दोनों जाने ब्यूटेन क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर गैस होता है वो भी दुरुस्त, ऑक्सीजन की मिकदार भी 13/2 बिल्कुल दुरुस्त, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं गैसेस ही होती हैं बिल्कुल दुरुस्त, 5 मोल पानी बन रहे हैं वो लिक्विड ही होते हैं बिल्कुल दुरुस्त। सिर्फ चेंज क्या है? चेंज ये है कि इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू नेगेटिव में है और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू पॉजिटिव में। वैल्यू सेम है, यही वाली वैल्यू है 2658 ही है। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ डिफरेंस कहां पर है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी हमारे पास जो भी झगड़ा है इस माइनस प्लस का है। देखें, अगर कभी भी कंबस्शन रिएक्शन होगा ना बच्चों, कंबस्शन रिएक्शन होगा तो वो एक्सो होगा। अगर एक्सो होगा, अगर एक्सो होगा तो फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं हो सकती, है ना। वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू।